फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये मेरा आज सैटरडे का शाम का रात का ब्लॉग है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो रात को मैं बैठी थी बच्चों को पढ़ाने। मैं बच्चों को 2 घंटे तक हमेशा पढ़ाती हूँ, तो उन्हें मैं पढ़ा रही थी शाम के टाइम में। बीच में मैं उठकर एक बार चाय वगैरह बना देती हूँ सबके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 टाइम चाय हम लोग पीते हैं, एक 5 बजे, एक 8:30 बजे के करीब। तो मैं उठ करके सबके लिए चाय बना दूंगी और 2 घंटे तक मैं कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाती हूँ। बीच में उठ करके जो मेरा काम होता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं बैठाती ही हूँ, क्योंकि अभी और एग्जाम समर वेकेशन चल रहे हैं बच्चों का। तो मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा बहुत रूटीन को चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे भी हम पर ही डिपेंडेंट होते हैं। और मैं तो ट्यूशन वगैरह भी नहीं दी हूँ अपने बच्चों को, मैं खुद से ही पढ़ा लेती हूँ घर पे अपने दोनों बच्चों को। तो मैं साथ यहाँ से पढ़ाने के बाद जाऊँगी तो बच्चों को जा कर के फिर नाश्ता खाना वगैरह रात का बनाऊँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरा रात का ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगे, नाइट टू मॉर्निंग ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। तो यहाँ मेरी बेटी बता रही थी, मैं पूछ रही थी कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है तुम्हारे स्कूल में, तो वही बता रही थी। कुछ उसने न्यूटन के बारे में भी बताया, जो न्यूटन ग्रेविटेशन वाला जो लॉ है हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसके बारे में बता रही थी। तो फिर मैंने बोला हाँ वो तो हम लोग भी पढ़े हैं। तो मैंने कुछ समझाया, मैं उसे हमेशा समझा देती हूँ। जब भी स्कूल से वो आती है तो आने के बाद मैं वही चैप्टर पढ़ाती हूँ जो उसने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि स्कूल में होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते और शर्म की वजह से बच्चे पूछते भी नहीं हैं टीचर से। तो वही वाले चैप्टर मैं घर पे पढ़ा देती हूँ, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर क्वेश्चन वगैरह जो आंसर दिए रहते हैं उसको मैं अच्छे से पढ़ा करके याद करवा देती हूँ। तो इस तरीक़ा से डेली मतलब याद करवा देने से क्या होता है कि बच्चों पर प्रेशर और बर्डन नहीं पड़ता एग्ज़ाम के टाइम में। और अभी मेरी बेटियों का दोनों का समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ आसाम में 1 जुलाई से समर वेकेशन स्टार्ट होता है और 1 अगस्त को स्कूल खुलेगा। उसके 2-4 दिन बाद ही हाफ ईयरली का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि बच्चों को पूरा तैयारी भी कराना है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करा हाफ चैप्टर में से तो पूछता ही है हाफ ईयरली का एग्ज़ाम में। आप लोग सारे पेरेंट्स को तो पता ही होगा। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि समर वेकेशन के टाइम में मैं अपना रूटीन थोड़ा बहुत चेंज करूँ, और ताकि और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रख के कुछ सिखाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाऊँ, जैसे गीता हो गया, ड्राइंग हो गया, और भी बहुत कुछ है जो बच्चे सीख सके। घूमने फिरने तो हमेशा जाते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, घर पे रह के कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए बच्चों को। जो हमारे अंदर नॉलेज है वो बच्चों में डालने से अच्छा होता है, क्योंकि अब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम अपने बच्चों को वो चीज़ दे सके। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अब कल नेक्स्ट टाइम संडे से मैं अपना रूटीन चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन, पढ़ाने लगी बच्चों को। पढ़ाने के बाद मैं आ गई डायरेक्ट किचन में। आकर के मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने काट लिया था। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी उसी टाइम मैं बैठकर सब्जी काट ली थी। मैं आज बना रही थी आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है और मेरे यहाँ सब लोग को ये बहुत ही सब्जी अच्छी लगती है। अगर हमारे यहाँ हरी सब्जी नहीं रहती है, खत्म हो जाती है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आलू टमाटर की ही सब्जी बनाते हैं हम लोग। फिर मैं साथ ही साथ आटा वगैरह भी गूंथ ले रही थी। शाम का जो चाय वगैरह का बर्तन था वो भी धुला हुआ है, उनको भी मैं उनके जगह पे रख दूंगी। उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाकर किचन वगैरह क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर फिल्टर में पानी डालूँगी, बच्चों को खिलाऊँगी। फिर रूम में जाऊँगी तो उनका कपड़ा वगैरह जो भी चेंज करना हो, क्योंकि हमारे तरफ वेदर थोड़ा ठंड हो गया है, तो बच्चों को थोड़ा सा फूल कपड़ा पहना कर रात में सुलाने से सही रहता है, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है तो बच्चों को ज़्यादा ठंडी लग जाएगी और सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चे मतलब अगर बच्चों को तकलीफ़ होगा तो ऑब्वियस बात है कि हम माओ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसी वजह से मैं जाऊंगी तो यहाँ से उसके बाद बच्चों का ड्रेस वगैरह चेंज करके उनको ब्रश वगैरह कराऊंगी, उनको खाना वाला खिलाने के बाद फिर खुद का भी मैं थोड़ा बहुत मतलब नहा वहा लेती हूँ रात को, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि किचन वगैरह में से काम करके, अभी बहुत ठंड नहीं है हम लोगों के लिए, तो ठंड का नहीं लग रहा है। ठंड का मौसम है इधर, लेकिन हम लोग को उतना ठंड नहीं लग रहा। फिर भी मैं रात को कोशिश करती हूँ कि नहा लो, कपड़ा वगैरह चेंज करके ही सो, क्योंकि बिस्तर पे अच्छा से फ्रेश मूड से जाकर नहा कर सोने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब हाउस वाइफ को भी बहुत ही अच्छा लगता होगा।
तो कमेंट करके बताना आप लोग भी रात में सोने से पहले नहाते हो कि नहीं। मैं ठंड के दिन में बिल्कुल भी नहीं नहाती रात में, लेकिन अभी गर्म का मौसम है और हमारे यहाँ वैसे ठंड है, लेकिन फिर भी उतना भी ठंड नहीं है, बच्चों के लिए ठंड है, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही थी क्योंकि सबको पसंद है। तो फिर यहाँ से जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी रात का। और यहाँ मैं रोटी बनाने से पहले तवा वगैरह को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना स्लैब वगैरह पे बहुत सारे चूहे वगैरह दौड़ते रहते हैं पूरा किचन में, और कॉकरोच वगैरह भी। तो इस वजह से बनाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को धोकर ही उनको यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही थी, फिर मैं इनमें घी लगाऊंगी। और आम भी मैंने धो करके रखा हुआ था, फुला दिया था मैंने, पहले ही पानी में डाल दिया था ताकि आम का जो भी आम के गर्मी होता है वो पानी में निकल जाए। तो वही माँ पीछे काट रही थी, खड़े होकर के माँ ही काट रही थी क्योंकि माँ आ गई थी। तो माँ आकर के किचन में काट रही थी आम। फिर मैं सब जन को खाना वगैरह दूंगी।
नाइट रूटीन। वैसे तो रात में बहुत सारे और भी काम होते हैं। जब हम अपने कमरे में जाते हैं, बच्चे पूरे कमरे फैला कर रखते हैं, उनको ठीक ठाक करना, बुक कॉपी ठीक करना, कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं उनको ठीक करना, बेड वोड झाड़ना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मैं यहीं तक आप लोगों के साथ नाइट का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी डायरेक्ट मॉर्निंग में। तो ये अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है। फिर मैं आपसे एकदम मॉर्निंग में मिल रही हूँ। 8 बजे के करीब, 8 बज रहा है तब मैं मिल रही हूँ। आज संडे है, आज ही का ये ब्लॉग है, मॉर्निंग ब्लॉग है। तो सुबह में उठ करके मैंने जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा हुआ किया। उसके बच्चों को मैं दूध बिस्किट खिलाकर नहला वहला दी थी। फिर मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दी थी। थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, वो ड्राइंग वगैरह कर रहे थे। बड़ी वाली अपना कुछ याद कर रही थी, हिंदी का मैंने चैप्टर का दे दिया था, याद कर रही थी बैठ करके। और मैं क्लीनिंग वगैरह होगा जाने के बाद मैं नहा ली। नहाकर भगवान का बर्तन वगैरह धोकर मैंने पूजा कर लिया। कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आने से पहले ही मैंने सब्जी वगैरह काट लिया था। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पोहा, क्योंकि संडे को अक्सर हमारे यहाँ पोहा ही बनता है, मतलब शॉर्टकट नाश्ता ही बनता है। ज़्यादा रोटी सब्जी नहीं बनता है, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का ही खाते हैं, क्योंकि दोपहर में हम लोग जल्दी ही खाना वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ मैं पोहा बना रही थी, साथ ही चाय भी बना रही थी, क्योंकि पोहे के साथ तो चाय अच्छा लगता है। ये मैं अपने लिए सुबह किचन में आने के बाद तुरंत मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय पी करके थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ही मैं खाना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी सिर्फ चाय बना रही थी, उन्हें मैं पीऊँगी। इधर मैं सब्जी भी काट ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि समर के लिए मैं मतलब थोड़ा सा समर वेकेशन में बच्चों का है, तो मैं थोड़ा बहुत रूटीन अपना चेंज कर रही हूँ। मैं बच्चे अभी घर पे रह रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह में ही मैं अपना जो भी खाना वगैरह का लंच वगैरह है मैं सुबह ही में तैयार करके रख दूँ, ताकि जो मेरा समय मिले वो मैं अपने बच्चों में दूँ, उनको कुछ सिखाऊँ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा, और कुछ स्कूल की भी जो पढ़ाई है वो भी कराऊँ, क्योंकि उनको याद कराना बहुत ज़रूरी है। बच्चे छोटे, उनके दिमाग तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है, उनको समझाना, उनके दिमाग तक उस चीज़ों को पहुंचाना। तो इसकी वजह से मैं सोची कि नहीं, सिर्फ रात को पढ़ाने से तो नहीं होगा, सुबह भी 1 घंटा मुझे टाइम निकाल कर कैसे भी बच्चों को देना है, उनको भी पढ़ाना है। और उनका बहुत सारा जो भी होमवर्क वगैरह है वो भी बहुत सारा आ चुका था समर वेकेशन के टाइम में। तो यहाँ पे साथ ही मैंने चाय भी बना दिया। मैं अपनी बेटी को दे दी कि ले जाकर बाबा को नाश्ता दे दो, अपने पापा को नाश्ता दे दो, और खुद अपना भी लेकर के चली गई। वो आगे रूम में जाकर टीवी देख रहे थे दोनों बच्चे, और वो लोग नाश्ता कर रहे थे। माँ का भी पूजा हो रहा था, माँ पूजा कर रही थी। तो मैं इधर साथ ही चाय भी बना रही थी। चाय बना करके मैं नाश्ता वगैरह दूंगी। माँ आएगी पूजा करके, उसके बाद मैं और माँ हम दोनों नाश्ता करेंगे। और इधर मेरा चाय वगैरह भी बन गया था, सब्जी वगैरह मैंने काट लिया था। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद इधर किचन को भी क्लीन कर लूँगी। ये सुबह का जो बर्तन पीछे रखा हुआ है उनको भी, जो सुबह चाय वगैरह पिए गया था, और रात का थोड़ा बहुत जो बर्तन था उनको मैं ऊपर रख दूँगी। उसके बाद दालों को मैंने सुबह किचन में आते ही फुला दिया था, पानी में डालकर रख दिया था फूलने के लिए, क्योंकि जब दाल फूल जाते हैं ना तो दाल बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब 2 सीटी 3 सीटी में ही दाल, 10 मिनट भी नहीं लगते और दाल हमारा बहुत अच्छे से पक जाता है। तो इसकी वजह से मैं किचन में आते थे दाल भी रख देती हूँ फूलने के लिए, क्योंकि दाल जिस दिन बनाना होता है उस दिन। तो यहाँ साथ ही मैं अभी पोहा दे रही हूँ सबको। उसके बाद से मैं खुद भी लूँगी और माँ को भी दे करके फिर मैं दाल रखूँगी। यहाँ पे माँ मेरी पूजा कर रही है, और मेरे हस्बैंड भी कुछ काम के लिए आए हुए थे, फिर उनको मैं दे दूँगी नाश्ता। ये देख सकते हैं आप, ये भी आए हुए हैं, उनको मैं नाश्ता दे रही हूँ। और मेरी पोहा आज का कलर आज बहुत ज़्यादा ही येलो लग रहा है, क्योंकि हल्दी की वजह से, अच्छी हल्दी है उसकी वजह से कलर अच्छा आ रहा है।
मॉर्निंग का सारा काम खत्म हो चुका था। मैंने सब भुजिया वगैरह भी बना लिया, आलू पट्टर प्याज की भुजिया और दाल भी रख दिए थे। सारे गैस वगैरह पूछ लिया मैंने, उसके फिल्टर में पानी डाल करके मैं आ गई बच्चों को लेकर के यहाँ पे नाश्ता करा रही थी और खुद भी नाश्ता कर रही थी। और आज का वेदर बहुत ही अच्छा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग को वीडियो क्लिप में दिखाया है। हमारा आसाम का वेदर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहावना है, पूरा बरसात हो रहा है यहाँ पे। फिर मैं बच्चों को अभी कंघी वगैरह कर दूंगी, इनका बाल वगैरह झाड़ूंगी, क्योंकि सुबह मैं नहा करके मैं इन दोनों को ऐसे ही रख दी थी, इनका कंघी वगैरह नहीं किया था, तो दोनों अभी दोनों का बाल ऐसे ही बिखरा हुआ है। फिर इनको अभी क्रीम वगैरह भी नहीं लगाया था मैंने, बिल्कुल सुबह सुबह है होता है ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम बच्चे को उतना अच्छा से समय नहीं दे पाते हैं। मॉर्निंग का टाइम में कोई भी लेडीज़ के पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा केयर करें। तो वही बच्चे जैसे भी है बिखरे बिखरा बाल लेकर के खेलते रहते हैं अपना। तो फिर मैंने दोनों बच्चों का बाल वगैरह बांधा, कंघी करूँगी, उसके बाद क्रीम वगैरह लगा दूँगी। वैसे माँ मेरी बाल वगैरह झाड़ देती है बच्चों का, लेकिन अभी माँ का भी कुछ थोड़ा बहुत आज तबीयत ठीक नहीं था, माँ का भी सर में दर्द हो रहा था, इसकी वजह से माँ ने भी नहीं किया। नहीं तो माँ भी देखती है बच्चों का बाल बिखरा है तो माँ भी बाल बांध देती है दोनों का। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए, उनको थोड़ा बहुत मैं क्रीम लगाऊंगी, उसके बाद बैठाऊंगी पढ़ने। और आज बड़ी वाली बेटी को डांस क्लास भी है, संडे और सैटरडे 2 दिन डांस क्लास होता है, तो इसको भी 12 बजे से निकलना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो अभी 11:45 ही हो रहा था, तब तक आधा घंटा मैं पढ़ा देती हूँ दोनों को। तो यहाँ पे मैं दोनों को क्रीम वगैरह लगा करके मैं बैठाऊँगी पढ़ने के लिए। इस पर हम कुर्बान है, खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छाओ में, हंसना रोना गाना सीखा मत की छाओ में, इसकी ममता को पाकर हम बने इंसान है। हम स्वदेश परदेश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हरी भरी है फसलें खेतों में मुस्कुराती है, फूल बसंत में यहाँ मस्त कोयल बागों में गाती है, रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है, बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है, घर घर में है खुशी अन्न से भरे हुए खलिहान है। हम स्वदेश परदेश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। वेरी गुड, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा लिखा है, तो देखिएगा इसको एनिमल इसने F5 तक पूरा अच्छा से